अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने रिएक्शन सेंटर और एंटीना कम्प्लेक्स जो कि फ़ोटो सिस्टम के पार्ट हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना है। प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रुप की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होते हैं और उस ग्रुप को या उस क्लस्टर को हम कहते हैं फ़ोटो सिस्टम। और ये फ़ोटो सिस्टम आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन होती हैं, उन थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन के अंदर ये फ़ोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम एक फ़ोटो सिस्टम को देखें तो उस फ़ोटो सिस्टम के अंदर हमें दो मेन पार्ट नज़र आते हैं। एक को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है एंटीना कम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर बेसिकली फ़ोटो सिस्टम का एक सेंट्रल पार्ट होता है। रिएक्शन सेंटर की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये सेंट्रल पार्ट होता है और इस रिएक्शन सेंटर के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होता है। ये दो मेन पॉइंट रिएक्शन सेंटर के हवाले से आपने ध्यान में रखने। इसके बाद जो आउटर पार्ट होता है, जो पेरिफेरल पार्ट होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है, इस रिएक्शन सेंटर के बाहर जितना भी पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंटीना कम्प्लेक्स। एंटीना कम्प्लेक्स पेरिफेरल पार्ट होता है और यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कैरोटीनाइड्स और अदर टाइप ऑफ क्लोरोफिल जैसे क्लोरोफिल बी वगैरह प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी वगैरह ये एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर होते हैं। इसके बाद तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो ये है, जो रिएक्शन सेंटर होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज होती है वो क्या होती है, कम होती है। यानी ये बहुत कम रेंज की जो वेवलेंथ होती है उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। रिएक्शन सेंटर क्योंकि सिर्फ इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, इस वजह से ये एब्जॉर्ब नैरो रेंज ऑफ लाइट, नैरो वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हैं कि रिएक्शन सेंटर कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो एंटीना कम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स आ जाते हैं तो ये मैक्सिमम लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंटीना कम्प्लेक्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो मैक्सिमम होती है क्योंकि यहाँ पे जितने भी पिगमेंट्स होते हैं दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। यानी यहाँ पे जितने भी पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इस एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट की एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर को। तो ये एंटीना कम्प्लेक्स का मेन फंक्शन हो गया कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर को। ट्रांसफ़र एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट टू रिएक्शन सेंटर। इसके बाद इसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि ये प्रोटेक्ट करता है रिएक्शन सेंटर को। अब रिएक्शन सेंटर को कैसे प्रोटेक्ट करता है, जो लोअर वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं, लोअर वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो उन वेवलेंथ ऑफ लाइट से ये एंटीना कम्प्लेक्स प्रोटेक्ट करता है रिएक्शन सेंटर को। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका मेन फंक्शन ये है कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इंक्रीज़ करता है। यानी वो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो कौन एब्जॉर्ब करता है, एंटीना कम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है। और इस तरह से वो लाइट भी फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल होती है। वो लाइट जो रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो एब्जॉर्ब करता है एंटीना कम्प्लेक्स और उसकी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है रिएक्शन सेंटर के पास। अब जब रिएक्शन सेंटर के पास एनर्जी आती है तो यहाँ से क्या एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में मूव करते हैं जिनसे फर्दर ATP और NADPH बनाया जाता है। तो ये फंक्शन हो गया रिएक्शन सेंटर का। तो ये हो गया रिएक्शन सेंटर और एंटीना कम्प्लेक्स इन दोनों का डिफरेंस।